जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, स्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की। वह टॉपिक है प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में कौन सा मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन परेशानी देता है, आपको उलझाए रखता है। तो उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने हर वीडियो में बोला है कि मोबाइल नंबर की एनर्जी काम करने लगती है। यदि आपने किसी मोबाइल नंबर को 2-3 साल यूज कर लिया है तो वह एक्टिव हो जाती है और उसकी एनर्जी अपने हिसाब से रिजल्ट देती है, और इसका अनुभव मनुष्य को अपने जीवन में जरूर होता है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स की बात है, तो उसमें उलझने पैदा करने वाले जो कॉम्बिनेशन है वो है सबसे पहला 58 अर्थात 58 या 85 अर्थात 85। यदि आपके मोबाइल नंबर में लास्ट के 6 डिजिट्स में या 5 डिजिट्स में ये पेयर पड़ा हुआ हो, 58 या 85, विशेष करके इसका अनुभव यदि लास्ट में हो पड़ा हुआ 58 या 85 तो सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लास्ट के पेयर का इफेक्ट 90% होता है। और मैंने बहुत सारे वीडियो में बीच बीच में बताया है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है मोबाइल नंबर के सारे अंकों का टोटल करने पे जो आता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वो आपके मूलांक, भाग्यांक, डेट ऑफ बर्थ, कोड नंबर्स, जोडियक, इन सब बातों से मैच करता हो, कंपैटिबल हो। फिर दूसरा ध्यान रखना पड़ता है आपके 9वें और 10वें स्थान पे जो पेयर होते हैं वो 90% चूँकि वेटेज लिए होते हैं, पावर लिए होते हैं, तो उसका ध्यान हमें जरूर देना होता है। तो ये दो बातें प्राइम इम्पोर्टेंस की है। उसके बाद जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं, शुरू से अंत की तरफ नहीं, अंत से शुरू की तरफ चलते हैं, तो ये पावर फिर घटती चली जाती है। जैसे जैसे पेयर बनते हैं तो लास्ट का पेयर 90% वेटेज लिए हुए, फिर उससे नेक्स्ट जो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए, तो फिर लेफ्ट की तरफ आप बढ़ेंगे तो फिर वह आपका 80%, फिर उसके बाद जो पेयर आएगा वो डिक्रीज होगा इसी तरह से 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, इस तरह से होता है। तो शुरू के 5 नंबरों का उतना महत्व नहीं है और ये ऑपरेटर कोड के अंदर आते हैं। इसको बहुत लोगों के पास ऑपरेटर को देना होता है, ये सीरीज होता है एक तरह से, और ये हजारों लोगों में बढ़ता है, तो वहाँ पे इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन लास्ट वाले जो पेयर्स होते हैं वो प्राइम इम्पोर्टेंस के होते हैं और टोटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लिया होता है। तो यदि आपके मोबाइल नंबर में कहीं भी 58 या 85 लास्ट के नंबरों में हो, 5 नंबरों में, 6 नंबरों में, या लास्ट का पेयर हो, तो आपको यह परेशानी देगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में लीगल इश्यूज पैदा करेगा या किसी तरह का परेशानी फाइनेंशियल भी दे देगा। इसमें इतना पोटेंशियल है, यह नेगेटिव कॉम्बिनेशन है इस बात के लिए। फिर और कौन से पेयर आपको तकलीफ दे सकते हैं इस मामले में? तो एक पेयर है 44, वह भी आपको तकलीफ दे देगा, या 40, यह भी आपको तकलीफ दे देगा। तो आप ध्यान दीजिए, 40 राहु की एनर्जी 4 से आती है और 4 के बगल में 0 लगा हुआ है, अर्थात 4 की एनर्जी को इसने मल्टीप्लाई कर दिया, तो राहु की एनर्जी इस मामले में तो निगेटिव होती ही है। और फिर 44, तो ये राहु की डबल डबल एनर्जी है, तो यह भी आपको प्रॉब्लम देगी। फिर जो अगला पेयर आपको परेशान करेगा इस मामले में वह है 88, शनि की एनर्जी, जो कि डोमिनेंट है, तो यह भी फाइनेंशियली आपको
लैंड रिलेटेड इश्यूज में या लीगल रूप से आपको लैंड रिलेटेड इश्यूज में परेशान करेगी। इसकी परेशानी का पोटेंशियल अनुभव होता है लोगों को, और इसलिए इस पेयर से बचना चाहिए। आपके मोबाइल नंबर में ये लास्ट में ना हो तो आपके लिए अच्छा होगा, आप इस संबंध में परेशानी से बच जाएंगे। फिर अब बात आती है कि रियल इस्टेट के सेक्टर में जो काम करते हैं, उनका बिजनेस है रियल इस्टेट से, मतलब जो ज़मीन जायदाद से संबंधित प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, इन्हीं सब क्षेत्र से उनका काम जुड़ा हुआ है। तो वैसे लोगों को अपने मोबाइल नंबर में कौन सा पेयर यूज करना चाहिए? तो एक बहुत सुंदर पेयर है इसके लिए, वो है 38 38 या 83 83। यह रियल इस्टेट के सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पेयर है। हालांकि इसकी दूसरी निगेटिविटी है, लेकिन काम के लिहाज से यदि कोई रियल इस्टेट के सेक्टर का बंदा इसको यूज करता है तो उसके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएगी और उसके कमीशन आराम से सेटल होंगे। अब ध्यान दीजिए कि जो निगेटिव कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको बताया 40 44, 40 44, 58 85, 58 85। तो 40 और 44 तो राहु की एनर्जी लिए हुए है, और 88 और 888 यदि हम बोले तो यह भी उसी से रिलेटेड है। लैंड डिस्प्यूट देता है, लैंड रिलेटेड परेशानी देता है, ज़मीन जायदाद संबंधी दिक्कतें देता है, फाइनेंशियली या लीगली, क्योंकि ये पूर्णतः शनि की एनर्जी है। तो आपने देखा कि राहु और शनि की एनर्जी इस तरह के प्रॉब्लम देती है। अब 58 या 85 की बात करें तो यहाँ शनि की एनर्जी निहित है, 8 की एनर्जी है, 8 अंक है, और 8 + 5 करें तो 8 5 13 हुआ, फिर 1 + 3 करें तो 4 पे गया, राहु की एनर्जी आ गई फाइनली, और या 8 + 5 करें तो वो भी 13 होगा, और वह फाइनली 1 + 3 4 पे जाएगा, तो राहु की एनर्जी हुई फाइनली, फ्लेवर ली हुए राहु की एनर्जी का। इसलिए यह आपको लैंड रिलेटेड इश्यूज देगी, चाहे फाइनेंस के मैटर में दे या लीगल के मैटर में दे। बहुत पोटेंशियल संभावना होती है इसकी कि यह आपको प्रॉब्लम दे देगी। इसलिए इस पेयर से बचे। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए पहले से आप सावधानी बरतें, और यदि ऐसा नंबर है और आपका ज़मीन जायदाद से वास्ता है, आपके पास लैंड ज़मीन जायदाद बहुत है, तो आप ऐसे नंबरों को यूज ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। एक और ज़रूरी बात आपको बताऊं, जैसा कि कमेंट बॉक्स में फ्रिक्वेंटली दर्शक पूछते हैं कि आपके मोबाइल नंबर में तो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, तो आपने कैसे इसको रखा हुआ है? तो मैं बता दूं, यह व्हाट्सएप नंबर है, शायद आपको पता नहीं होगा। जो व्हाट्सएप नंबर होते हैं उनको हम यूज करते हैं सिर्फ बुकिंग के लिए। मैसेज कर उस पर आता है, और मैसेज से एनर्जी वाइब्रेट नहीं होती, हम फ़ोन नहीं उठाते। इसका मतलब है कि सिर्फ मैसेज है, और मैसेज सिर्फ अस्ट्रो चर्चा नाम को वाइब्रेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, और इसकी एनर्जी तभी यूज होगी, तभी एक्टिव होगी जब हम इसको यूज करेंगे, रिप्लाई करेंगे, लंबा बात करेंगे, तब इसका असर मेरे ऊपर होगा, हमारे आदमियों के ऊपर होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह असर डालेगा मेरे अस्ट्रो चर्चा के नाम पे। अस्ट्रो चर्चा वाइब्रेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, मैसेज की पावर हुई, मैसेज ने नाम को एक्टिवेट कर रहा है। और जो आप सोशल मीडिया पे अपना नंबर वगैरह एक्टिव करते हैं वह आपके नाम को एक्टिव करता है, ये ध्यान रहे। इसलिए न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं
कि सोशल मीडिया पे अपना नंबर डालो, नाम डालो, तो वो जब आप उसको रिलेट करते हैं, वहाँ से कोरिलेट करते हैं, तो आपका नाम वाइब्रेट होता है। तो इस बात का आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने तो खराब नंबर ले रखा है और दूसरों को सलाह देता हूँ, ऐसा नहीं है। इसके पीछे न्यूमरोलॉजी की अपनी खूबसूरती है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको इस मामले में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यदि आप इससे अनभिज्ञ हैं तो इस तथ्य को जान लें। धन्यवाद।